केसेस हैं कोविड के, जबकि विश्व की कुल रिकवरीज में भारत की हिस्सेदारी 19.5 है। यूएसए में विश्व के कोविड के केसेस के 22.4% हैं, जबकि यूएसए की भागीदारी रिकवरी में 18.6 है, जो भारत से कम है। उसी प्रकार ब्राज़ील की जो हिस्सेदारी है कुल कोविड केसेस में विश्व में, वो 14.5% है और उनकी कुल भागीदारी रिकवरी में 16.8% है। वैसे ही अन्य देशों के आंकड़े हमने दिए हैं। ये संतोष की बात है और ये दिखाता है कि देश ने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, वैज्ञानिकों के इनपुट्स के आधार पर, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से विमर्श कर और उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो पालन किया विभिन्न राज्य सरकारों ने और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने, उसका रिजल्ट आया है। ये भी दिखाता है कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने कितनी जिम्मेदारी, कितने परिश्रम और कितने त्याग से काम किया, उसका ये परिणाम है। ये जो हाईएस्ट रिकवरी है विश्व में, ये इन सब कारणों से हुई है। एक मुख्य कारण ये भी है कि हम केसेस को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, और क्योंकि पहले डिटेक्ट कर पाए हैं तो पहले आइसोलेट कर पाए हैं, पहले अस्पताल में ले जा पाए हैं। सो देयर हैज बीन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइसोलेशन, seamless hospitalization. All this has been made possible because of an exponential increase in the testing infrastructure in the country. अब ये exponential increase कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि 1 करोड़ टेस्ट हमने 7 जुलाई तक इस देश में किए थे। 7 जुलाई को देश में कुल 1100 लैब थे। 1,100 labs did 1 crore tests on 7th of July, till 7th of July, that is, these are cumulative figures. 1 करोड़ से 3 करोड़ की जो यात्रा है, उसमें 27 दिन देश को लगे और 3 अगस्त को हम 3 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचे। 1 करोड़ टेस्ट से लेकर 3 करोड़ टेस्ट करने में 27 दिन लगे। इस दौरान 1100 लैब से बढ़कर हम 1300 लैब पर पहुंचे। द नंबर ऑफ लैब्स ऑन 3rd of August इन द कंट्री, इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लैब्स, व 1300। अब जो हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको दर्शाता हूं। 5 करोड़ से 6 करोड़ की यात्रा करने में हमें केवल 9 दिन लगे। 8 सितंबर को देश में 5 करोड़ टेस्ट हुए थे। अगेन दीज आर क्यूमुलेटिव फिगर्स। और 17 सितंबर को देश में 6 करोड़ टेस्ट हो गए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 6 करोड़ 50 लाख टेस्ट हुए हैं। आज देश में 1776 लैब है, 1776 लैब्स, बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड a substantial amount of credit for this achievement goes to the leadership shown by ICMR and the prompt participation in testing by the private sector labs in this country. आज भी देश में जो टेस्ट होते हैं, उसके प्रतिदिन होने वाले टेस्टों की संख्या में लगभग 1,50,000 से ज़्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर की लैब्स करती हैं और लगभग 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन पब्लिक सेक्टर की लैब्स करती हैं। केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो आज भी हम देश विश्व में सबसे कम हैं। 4,000 के लगभग हमारे यहाँ प्रति मिलियन केसेस हैं। अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ 20,000 या 21,000 प्रति मिलियन केसेस की संख्या है। मृत्यु को देखें, डेथ पर मिलियन, उसमें भी हम सबसे कम वाले देशों में हैं। 64 मृत्यु प्रति मिलियन हमारे यहाँ कोविड से होती हैं। अन्य देशों में ये 500, 600 और 640 से भी अधिक है प्रति मिलियन। रिकवरी रेट, जैसा मैंने आपको बताया, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये 80.86% है। मई में ये 27% था, फिर जुलाई में बढ़कर 63% हुआ और आज ये 80.86% है।
ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 दिन हमारे यहाँ जो रिकवरीज हुई देश में वो नए केसेस की तुलना में अधिक हुई। दिस काइंड ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज in recoveries over new cases has not been seen in the country since May. मई महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि हर दिन होने वाली रिकवरीज हर दिन होने वाले नए केसेस के मुकाबले अधिक हैं। आप देखेंगे 19 सितंबर को 93,000 के लगभग नए केसेस हुए और 95,000 से अधिक रिकवरीज हुई। 20 सितंबर को 92,000 से कुछ अधिक नए केसेस हुए, 94,000 रिकवरीज हुई। 21 सितंबर को 86,000 से कुछ अधिक केसेस हुए और 93,000 रिकवरीज हुई। उसी प्रकार 22 सितंबर को 75,000 केसेस हुए और 1 लाख से अधिक रिकवरीज हुई। कुछ मित्र ये सुझाव देते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है संभवतः कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, राज्य टेस्ट कम कर रहे हैं। मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूं। These kind of doubts are absolutely without any foundation. Why am I saying this? On 19th of September, the total number of tests done in this country was 8,81,000. 8,81,000 से ज़्यादा आपने टेस्ट किए, आपको 93,000 नए केस मिले। 20 सितंबर को इस देश में 12,06,000 टेस्ट हुए। द कंट्री टेस्टेड 12,06,000 सैंपल्स and only 92,000 positive cases were found. So therefore, it cannot be said that the testing has come down, therefore these figures are showing something that is not as per the reality. 22 सितंबर को 9,33,000 टेस्ट हुए, 9,33,185 टेस्ट अक्रॉस द कंट्री। 9,33,185 टेस्ट करने के बाद 75,083 नए मामले मिले। तो ये तथ्य नहीं है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बताएंगे, जैसा मैं पहले कहता हूं, कि हम न केवल प्रतिदिन होने वाले टेस्ट को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, हम वीकली टेस्ट्स का भी विश्लेषण करते हैं और हम फोर्टनाइटली और मंथली प्रत्येक राज्य में जो टेस्ट हो रहे हैं उनका भी विश्लेषण करते हैं। वो आंकड़े अलग से हम आपसे साझा करेंगे। यहाँ हम ये आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, टू योर अटेंशन, that less than 1/5 of the total cases are active. At times we get swayed by the narrative that India has more than 50 lakh cases. All right, you were listening into that briefing there coming in from the Health Secretary talking about the overall situation in India with regards to the COVID crisis. Of course, the Health Ministry, they're reiterating once again that India has the highest recoveries in the world, and also we've been doing a lot of testing each day, giving out the details of how on 20th of September, more than 12 lakh tests were done, out of which 92,000 were positive cases.